हे एवरीवन, दिस इज ऐश्वर्या एंड वेलकम टू ब्यूटी विद कोच। तो गाइज़, तुम में से बहुत सारे लोग ऐसे मैसेज कर रहे हो कि आप जैसे रेगुलर वीडियोस वगैरह बनाया करते थे वैसे क्यों नहीं बना रहे हो। तो गाइज़, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत पर्सनल होती है, जिनके बारे में मेरे को बात करना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। बट मैं अगर नटशेल में बोलूँ तो आई लॉस्ट समवन वेरी क्लोज टू मी, और नहीं हो पा रहा है। उसके बाद से थोड़ा सा होता है ना, दिमाग सा हिल जाता है, तो वैसा हो गया है। एंड इट्स नॉट ब्रेकअप और समथिंग, तो प्लीज़ वैसा कुछ मत सोच लेना। तो इट्स नॉट लाइक दैट। आई लॉस्ट माई कज़न एक्चुअली। तो वो चीज़ मुझे थोड़ा थोड़ा अफेक्ट कर रही है बिकॉज़ ही वॉज़ यंगर टू मी। तो बस ये थोड़ी सी बात है। बस इसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में ऐसे सोशल मीडिया पे आके नहीं बात करना चाहती। मुझे अच्छा नहीं लगता बिकॉज़ आई एम अ प्राइवेट पर्सन, नहीं पसंद करती मैं उन चीज़ों को। तो बस इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम लेना चाह रही थी अपनी फैमिली के साथ, और उनके लिए मैं वहाँ रहना चाहती थी। आई जस्ट वॉन्टेड टू बी देयर फॉर देम। तो बस ऐसी चीज़ें चल रही थी, तो इसीलिए मैं नहीं बना पा रही, और कोई ऐसा रीज़न नहीं है। एनीवे, जब कुछ वैसा रिक्वेस्टेड वीडियो आता है तो बनाना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। तो वही केस है। अभी क्या हुआ है कि बहुत सारे लोग एक मैसेज कर रहे हैं कि कॉग्निजेंट का BU इंटरव्यू, उसमें क्या क्वेश्चंस पूछते हैं और लाइक किस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं, उसके बाद अगर क्वालिफाई ना करो तो क्या ब्ला ब्ला ब्ला। तो ठीक है, मैं तुम्हारे क्वेश्चंस का आंसर इसमें दे देती हूँ, एंड आई होप तुम समझोगे उस चीज़ को जो मैंने बोला, एंड लाइक यू विल रिएक्ट अकॉर्डिंगली। तो इस वीडियो को मैं एकदम से क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में रखना चाहती हूँ, ताकि मैं तुम्हारे क्वेश्चंस का आंसर देने में मतलब मुझे कंफर्टेबल फील हो। तो द फर्स्ट क्वेश्चन वाज कि किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं तुम्हारे BU इंटरव्यू में, कॉग्निजेंट के BU इंटरव्यू में। तो देखो, सबसे पहली बात है कि BU इंटरव्यू में तुमसे डेटा स्ट्रक्चर और ये वो नहीं पूछेंगे। यस, ये सब नहीं पूछेंगे। तो क्या पूछेंगे? तो देखो, जो तुम्हारा 4 मंथ्स का इंटर्नशिप चला होगा, उस इंटर्नशिप में तुम्हें काफ़ी कुछ सिखाए होंगे उन लोग। डिपेंडिंग अपॉन योर डोमेन तुम्हें बहुत कुछ सिखाए होंगे। जिसका QA होगा उसको QA के लिए सिखाए होंगे, जिसका फुल स्टैक होगा उसके लिए, जिसका जो होगा, राइट। तो तुम्हारे उस चीज़ के अकॉर्डिंग तुम्हें सिखाया गया होगा। एंड लास्ट में क्या हुआ होगा कि तुम्हें एक प्रोजेक्ट मिला होगा, राइट। जो प्रोजेक्ट तुमने किया होगा वो डेफिनेटली ग्रुप प्रोजेक्ट होता है, तो ग्रुप प्रोजेक्ट होगा जो तुमने किया होगा। तो जो तुम्हारा BU इंटरव्यू होगा उसमें ऐसे मानते हैं कि 60 to 70% जो क्वेश्चंस तुम्हारे होंगे वो होगा तुम्हारे प्रोजेक्ट से। तो मेक श्योर तुमने जो प्रोजेक्ट किया है। देखो, एक फैक्ट है, एज अ स्टूडेंट मैं बता रही हूँ कि ऐसा होता है ना कि बोलते हैं ये ग्रुप प्रोजेक्ट है, ये है वो है, लेकिन तुम्हें भी पता है, सबको पता है कि ग्रुप में मान लो 5 जन होते हैं तो प्रोजेक्ट कोई 2 जन ही बनाता है, बाकी जो 3 जन होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। तो ये रियलिटी है। उनको जो 2 जन बनाने वाले होते हैं वो सिर्फ समझा देते हैं, एंड वो समझने के बाद उन लोग फिर उसको एक्सप्लेन कर पाते हैं। यही होता है। तो आई डोंट नो तुम वो 2 जन में हो या 3 जन में हो, तो इवन इफ़ तुमने वो प्रोजेक्ट नहीं किया है, तुम्हारे जो भी पार्टनर ने कर लिया, बस ठीक है, तुम्हारे टीममेट ने कर दिया है, ठीक है, तुम बैठ करके तुम्हें मिल गया, ग्रेट। लेकिन ट्राई करो कि उन लोग तुम्हें अच्छे से समझा दे। अगर तुम्हें कुछ भी डाउट होता है तो बहुत आराम से पूछो कि ये मुझे समझ नहीं आया, मुझे फिर से समझाओ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। मतलब जितना अंदर घुस सकते हो वो घुस के बहुत अच्छे से उस प्रोजेक्ट को समझने की कोशिश करो। इतने अच्छे से प्रोजेक्ट को समझो कि उसके बारे में जो भी पूछा जाए तुम बता सकते हो, क्योंकि 70% क्वेश्चंस यहीं से होंगे। लाइक 60 to 70% क्वेश्चंस तुम्हारे यहीं से होंगे। तो अगर तुमने इतना भी कर लिया तो फिर तुम्हारा फेल होने का चांस तो ख़त्म हो जाता है BU इंटरव्यू का। खैर ठीक है, अब बढ़ जाते हैं कि बाकी के जो 30% है उसमें क्या पूछेगा। तो देखो, सिर्फ प्रोजेक्ट तो तुमने 4 महीने में किया नहीं है, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें सिखाई गई हैं, तो उनसे तुम्हारा 30-40% जो बचा हुआ था वो उसमें आ जाएगा। बस उसमें से वो सारी चीज़ें आएंगी। मेजरली जो होगा वो तुम्हारा होने वाला है तुम्हारे प्रोजेक्ट से। तो प्रोजेक्ट को बहुत 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 अच्छे से करना है, एंड उसके बाद ट्राई करना है कि बाकी चीज़ें जो है उसको भी एक बार रिविज़न कर ले। तुम्हें जब पढ़ाया गया होगा तो ऑब्वियसली तुमने नोट किया होगा या कुछ भी किया होगा, तो उस चीज़ को पढ़ लेना। अगर तुमने नोट्स भी प्रिपेयर नहीं रखे तो किसी से लेके उसको एक बार ही पढ़ लेना। तो ये फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग कि अगर मतलब लाइक क्लियर नहीं हुआ ये इंटरव्यू तो क्या होगा। तो मैं बस इतना बोलूँगी कि इतना नेगेटिव क्यों हो यार। मतलब ठीक है, कैसे नहीं क्लियर होगा। तुमने एक प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से समझना है, एंड यकीन मानो एक प्रोजेक्ट को अच्छे से समझने के लिए 1 से 2 दिन इज़ मोर देन इनफ। तुम आराम से बैठ के उसको बोलो मेरे को समझाए, अगर तुमने खुद नहीं किया। और अगर तुमने खुद किया है फिर तो तुम्हारे लिए वो घंटों का काम है।
तो आराम से हो जाएगा। तो वो चीज़ बहुत अच्छे से अगर कर लोगे तो फेल होने का चांस ही नहीं रहता है। उसके बाद जो थोड़ा बहुत रह जाता है कि पीछे से पढ़ना है, तो वो एक बार रिविज़न कर लो। और अगर तुमने क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा इंटर्नशिप के टाइम में, जो मैंने शुरुआत से ही बोला है कि इस पर ध्यान देना, इसको बहुत अच्छे से करना। अगर ध्यान दिया होगा तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, आराम से हो जाएगा। तो फर्स्ट थिंग ये। अब ठीक है, मान लिया कि तुम्हारे टीममेट ने बनाया है, तुमने बनाया नहीं, और अब वो तुम्हें समझा नहीं रहा है। रीज़न कुछ भी हो सकता है, ठीक है, या तो तुम उससे पूछने नहीं जा रहे हो या फिर वो तुम्हें समझाने का, कोई भी केस है। और तुमने नोट्स भी नहीं बनाया, तुम्हें नोट्स भी नहीं मिल रहा, अब तुम प्रिपेयर नहीं कर पाए, और कुछ भी रीज़न, किसी भी रीज़न से तुम फेल हो जाते हो, देन व्हाट। देखो, जहाँ तक मुझे पता है, तुम सबको पता है कि मैं बहुत कैंडिड बात करती हूँ। मैं ऐसे कंपनी के एजेंट की तरह कुछ बोलने के लिए नहीं आ जाती हूँ। तो मैं एकदम सिंपल तरीके से बोल रही हूँ कि उन लोग बोलते ज़रूर हैं कि टर्मिनेट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बट द थिंग इज़ कि जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है, मैं उसके बेसिस पे अगर बोलूँ तो 99% चांस है कि तुम्हें वो टर्मिनेट नहीं करेंगे, इवन इफ़ यू डोंट क्वालिफाई। तो इसीलिए दिमाग में ये रखना है कि 99% चांस है। मैं 100 बोलना चाहती थी, बट बोलते ना कि 100% कभी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि क्या पता कब क्या हो जाए, राइट। तो इसीलिए 99% जो चांस है, मैं उसके लिए बोल रही हूँ कि वो तुम्हें टर्मिनेट नहीं करेंगे। अब ये बचा तुम्हारा 1% चांस कि टर्मिनेट कर सकते हैं, तो ठीक है ना, वो बहुत कम है, बहुत रेयर सिचुएशन में होता है। क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूँ, लाइक अपने बैच की बात करूँ, तो मेरे बैच में बहुत सारे बच्चे थे, ऑब्वियसली हर बारी होते हैं। तो मेरे कॉलेज से ही अराउंड लाइक मोर देन 300 पीपल तो सिलेक्ट हुए ही थे कॉग्निजेंट के लिए, और मोर देन 300 में से एक भी बच्चा टर्मिनेट नहीं हुआ। तो ऐसा तो नहीं है ना कि सारे के सारे तोप ही थे, नहीं ना, ऐसा कुछ नहीं होता है कि सारे तोप थे। एटलीस्ट एक तो टर्मिनेट होता, लेकिन नहीं हुआ। और भी मैं दूसरे कॉलेजेस के भी जितनों को जानती हूँ, एवरीवन क्वालिफाइड, ठीक है। तो वैसा कुछ नहीं रह जाता है, बहुत ज़्यादा इसके लिए स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए नहीं सोचना है, ठीक है। अब बहुत 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 बेकार किस्मत होगी तो उस रेयर सिचुएशन का तो कुछ नहीं कर सकते, तो हो जाएगा। अभी मान लेते हैं कि टर्मिनेट नहीं करेंगे, तो करेंगे क्या, राइट। तो अगर तुम्हारा मार्क्स जो है वो बहुत गंदा आता है, तुम अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हो, तो मान ले रहे थोड़ी देर के लिए कि तुम्हें कुछ अच्छा सा डोमेन मिला है। ऑल्दो सारे डोमेन्स अच्छे होते हैं, कोई डोमेन बुरा नहीं है, ठीक है। तो ये दिमाग में नहीं रखना है कि ये बुरा डोमेन है, ये अच्छा डोमेन है, ये ऐसा डोमेन है, वैसा डोमेन है, नहीं, सारे डोमेन्स अच्छे होते हैं। स्टिल होता है रैंकिंग टाइप, तो जो भी, तो अगर तुम्हारा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हो पाता है, तो तुम्हें वो किसी और डोमेन में डाल देंगे जो तुम्हारे वाले डोमेन से नीचे होगा, ठीक है। तो ये हो सकता है कि अगर तुम्हारा फुल स्टैक था, मान लो पहले से तुम्हें मिला हुआ था कि फुल स्टैक, उस पर तुम्हारी ट्रेनिंग हुई, और यहाँ पे आकर के तुम फेल हो जा रहे हो, तो उन्हें समझ आ गया कि 4 महीने इस इंसान पे हमने काम करा है, हमने इसे पढ़ाया, इससे प्रोजेक्ट करवाया, ये करवाया, वो करवाया, लेकिन इस 4 महीने में इस बच्चे ने कुछ नहीं सीखा, ठीक है। इस बच्चे ने कुछ नहीं सीखा, ये लाइक इवन पास नहीं हो पाया है। बहुत अच्छा मार्क्स और ये वो छोड़ दो, ये पास होने लायक भी नहीं है। तो हो सकता है उस सिचुएशन में वो तुम्हें सपोर्ट वगैरह में डाल दे, तो ये चीज़ हो सकती है। तो वर्स्ट केस में यही होगा, ठीक है। वर्स्ट केस में यही होगा कि तुम्हारा एंड सपोर्ट इज़ नॉट बैड, तो ऐसा नहीं सोचना है, कस्टमर सपोर्ट से बड़ा कुछ नहीं होता है। कोई भी कंपनी कस्टमर के भरोसे ही चलती है, ठीक है। कस्टमर नहीं है तो कंपनी पे ताला लग जाए। तो इसीलिए बुरा भला मैं नहीं बोल रही हूँ, पर मैं सिंपल सी बात ये बोल रही हूँ कि तुम्हें किसी और डोमेन में डाल सकते हैं, ये चीज़ हो सकता है। वर्स्ट केस सिनारियो अगर देखा जाए तो यही है, बस इतना हो सकता है। टर्मिनेशन वगैरह बहुत दूर की बात होती है, इतना आसान नहीं होता। ऐसे नहीं होता कि कोई बोल देगा तुम्हें गेट आउट एंड यू हैव टू गेट आउट, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बहुत आराम से रहना, इतना स्ट्रेस नहीं लेना है। सिंपल चीज़ें करना क्या क्या है, प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। अगर खुद से प्रोजेक्ट करो तो बहुत अच्छा है। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको अभी तक प्रोजेक्ट असाइन नहीं हुआ होगा, तो अगर असाइन हो तो ट्राई करना खुद से प्रोजेक्ट करने का। खुद से करोगे तो वो समझने समझाने का झंझट अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा। तो ट्राई करना, ठीक है, क्योंकि प्रोजेक्ट कोई बहुत तोप वाला प्रोजेक्ट बनाना नहीं होता है, एकदम बेसिक प्रोजेक्ट करना होता है, तो वैसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए ट्राई करना प्रोजेक्ट खुद से करने का। सेकेंडली, अगर खुद से नहीं कर पाते या तुम्हारे टीममेट्स तुमको ट्रस्ट नहीं करते और नहीं बोल रहे कि ठीक है तुम्हें नहीं करने देंगे, हम खुद करेंगे, ऐसा कुछ अगर सीन हो जाता है या कुछ, तो ट्राई करो एटलीस्ट समझने का, जितना अच्छे से हो सके उतने अच्छे से समझने का। इसका एक और तरीका मैं तुम्हें शॉर्टकट बता दे रही हूँ कि मान लो ऐसा है कि 5 जन का टीम है, 3 जन मिलके प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तुम्हें और एक और किसी बंदे को उन्होंने कह दिया कि नहीं सॉरी,
तुम पे हम ट्रस्ट नहीं करते, हम तुम्हारे साथ नहीं करेंगे, तुम आराम से रहो, हम प्रोजेक्ट बना लेंगे, तुम्हारा नाम डाल देंगे, पर तुम प्लीज़ हमारे साथ काम मत करो। ऐसा अगर कोई सीन हो जाता है तो झगड़ा करना और ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आराम से क्या करो, तुम्हें पता है ना प्रोजेक्ट क्या है, वो तो तुम्हें पता ही होगा प्रोजेक्ट है क्या। तुम पर्सनली बनाओ ना, ठीक है, तुम वो प्रेजेंट मत करना, ठीक है, तुम उसको प्रेजेंट नहीं करोगे, दिखाओगे नहीं, शो नहीं करोगे, तो चुपचाप ऐसे आइडल बैठने से तो अच्छा है ना कि तुम आराम से खुद से अपने घर में अपने लैपटॉप बनाने की कोशिश करो। तुम एटलीस्ट बेसिक्स समझ जाओगे, ठीक है, एटलीस्ट बेसिक समझ जाओगे। उसके बाद अगर सामने वाला बंदा समझाएगा भी तो तुम्हारे लिए समझना आसान होगा, और अगर तुम्हारे लिए समझना आसान होगा तो उसे समझाना आसान होगा। देखो चीज़ क्या होती है ना कि टीचिंग जो है वो बहुत पेशेंस वाला प्रोफेशन इसीलिए माना गया है, क्योंकि मैं अगर एक बारी में कोई चीज़ समझा रही हूँ, तुम नहीं समझ रहे हो, मैं दोबारा समझाऊंगी, फिर नहीं समझोगे तो मुझे चिढ़ हो सकती है। अगर मैं इरिटेट हो रही कि कितनी बार पूछता है तो गधा बच्चा है, इसको तो कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आई एम नॉट अ गुड टीचर, नो मैटर कितनी भी नॉलेजेबल हो जाऊँ या कुछ भी हो जाऊँ। तो इसीलिए एक अच्छा स्टूडेंट हमेशा एक अच्छा टीचर बने, ये ज़रूरी नहीं होता, ये ध्यान में रखना। तो हो सकता है मेरे पास दुनिया भर की नॉलेज हो, लेकिन तुम 4 बार पूछे और मैं इरिटेट होकर थप्पड़ मार दिया, कुछ वैसा कर दी, तो आई एम नॉट अ गुड टीचर, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। तो हर कोई नहीं कर सकता है, एंड ये सब बस होता है, ये क्वालिटी है इंसान की, ऐसा नहीं है कि जिसमें नहीं है वो पेशेंस वो गंदा इंसान है, नहीं। तो लेकिन ऐसा हो सकता है ना कि अगर तुम बिल्कुल भी नहीं करोगे, तुम्हें कोई आइडिया नहीं है, कुछ भी नहीं है, अभी उस बंदे को तुम जाके बोलो भाई मेरे को ये समझा दे, भाई तुम्हें समझा रहा है, ठीक है, लेकिन तुम समझ नहीं रहे हो, अच्छा ये क्या है, उसने फिर समझाया 2 बार 3 बार हुआ, हो सकता है वो वही बंदा हो जो इरिटेट हो जाता है, वो गुस्सा हो जाए, भाई तू छोड़, तू तुझसे नहीं होगा, मैं तेरे को नहीं समझा रहा, ऐसे करके अगर वो भाग गया तो फिर तो तुम प्रॉब्लम में पड़ जाओगे। तो इसीलिए ट्राई करना खुद से भी आराम से करने का, यूट्यूब है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वहाँ से रिसर्च थोड़ा करो, जितना ज़्यादा हो सकता है प्रोजेक्ट रिलेटेड समझने की कोशिश करो, तो ये अच्छा रहेगा। प्री रिक्विजिट नॉलेज जो है वो हमेशा बेटर होता है, फिर समझा देगा तो बहुत आसान है, तो ये चीज़ कर लेना। और जो तुम्हारे नोट्स वगैरह है, जो 4 महीने में तुम्हें थ्योरी वगैरह पढ़ाया गया है, जो भी डोमेन है उसके अकॉर्डिंग तुम उसको प्रिपेयर करना स्टार्ट करो, उसको पढ़ लो, थोड़ा ऊपर से भी पढ़ लोगे तो हो जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं। तो बस इतना ही। वर्स्ट केस में क्या होगा, वर्स्ट केस में कुछ नहीं होगा, आपका डोमेन चेंज हो जाएगा, और बहुत 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 ज़्यादा किस्मत ख़राब होगी तो ही टर्मिनेट होगी। तो स्ट्रेस नहीं लेना, इवन इफ टर्मिनेट हो गए तो बहुत सारी कंपनीज़ हैं, ये भी सोच के रहना है, एकदम से फिक्र नहीं करना है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट, लव यू ऑल। दिस इज ऐश्वर्या साइनिंग ऑफ, बाय बाय। और भी कोई डाउट, कोई भी क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ तुम मेरे को इंस्टाग्राम वगैरह पे भेज सकते हो, इंस्टाग्राम पे भेजो, तुम्हारा मन करे तो कमेंट कर देना, जो भी मन करे वो कर देना।